अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर यूनिट 10 में एक्टिव पैसिव वॉइस के रूप से चौथा लेक्चर है, जबकि ओवरऑल यूनिट 10 में आज का लेक्चर हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर क्या है। इससे पहले कि हम कन्वर्जन के रूल्स को देखें कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में तब्दील होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस खुद होते क्या है और क्यों कर इनके अंदर जो है सब्जेक्ट नहीं होता, और ऐसे कौन से कवानीन है कि जिनके तहत हम एक्टिव से पैसिव में उन्हें तब्दील करते हैं। तो अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की नेचर को देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा 3-4 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, जिसमें सबसे पहले है कमांड, कि बोलने वाला सुनने वाले को हुक्म दे रहा है, और इसी रूह से उर्दू में इन्हें हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। कमांड है। कमांड के बाद इसका उलट अगर हम देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट है। हम रिक्वेस्ट करते हुए भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस या हुक्मिया जुमले इस्तेमाल करते हैं। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एडवाइस, यानी किसी को नसीहत के तौर पर अगर आप कुछ कहते हो तो उसमें भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हो। और उसमें चौथी बात है सजेशन, जिसमें आप किसी को तजवीज दे देते हो। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें हुक्म भी पाया जाता है, सूरत हाल के तहत कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कभी उनमें रिक्वेस्ट भी होता है, उनमें नसीहत एडवाइस भी होती है, और उसके अंदर जो है तजवीज़ यानी सजेशन भी उसके अंदर शामिल है। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये बहुत जरूरी है, जैसे इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे कहा कि बोलने वाला और सुनने वाला, इनमें थर्ड पर्सन का कोई तस्करा नहीं है, और हमेशा इनमें फर्स्ट पर्सन बोल रहा होता है और मुखातिब को बोल रहा होता है। और अगर वो मुखातिब को यू कहकर मुखातिब भी ना करे, लेकिन ये जुमले जो है अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर आप किसी से कहते हो कि दरवाजा खोलो, तो वो ये नहीं पूछेगा कि आया आप मुझे बोल रहे हो या किसको बोल रहे हो। अगरचे वो एक ही बंदा वहां पे मौजूद है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो सुन रहा है, जिसको मुखातिब किया जा रहा है, वही उसके अंदर है। तो लिहाजा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले यू वो अंडरस्टूड है। अब मैं कुछ जुमले यहां पे लिखता हूं। ओपन द डोर, हमने देखा कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द डोर क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, शट द विंडो, किल द टेररिस्ट, take your tablets, मैंने 4 जुमले आपके लिए लिखे हैं। ओपन द डोर, अब जो सुनने वाला है वो यू है, अंडरस्टूड, इसका मतलब कि यू ओपन द डोर। शट द विंडो, किल द टेररिस्ट, टेक योर टैबलेट्स। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में तब्दील करने के लिए एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें अगर हम यहां से देखें एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे लेट द, ये ऑप्शनल है, बाज़ वक़्त आता भी है, बाज़ वक़्त नहीं भी आता। लेट द ऑब्जेक्ट को हम यहां पे लाएंगे, लेट द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने देखा कि एक्टिव में कोई भी फॉर्म वर्ब का पॉसिबल है, लेकिन पैसिव में हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इस बात की तफसील हम पिछले लेक्चर्स में कर भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो लिहाजा दोबारा अगर मैं एस वी ओ को देखूं, क्योंकि एस यहां पे अंडरस्टूड है, वो यू है, तो इसको हम यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, वर्ब उसके बाद थर्ड में चला जाएगा, लेकिन यहां पे लेट का इस्तेमाल हम करेंगे। लेट द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पे हम देखेंगे ओपन द डोर, तो जुमला हम शुरू करेंगे लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, इजाफा हम करेंगे बी का, लेट द डोर बी ओपन। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म चला जाएगा थर्ड फॉर्म में, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो लिहाजा इंपेरेटिव में ये एक्टिव से पैसिव में तब्दील हुआ। इसी तरीके से हम शट द विंडो को देखेंगे, तो शुरू में हम लेट लगाएंगे, लेट द विंडो, इजाफा हम करेंगे इस रूल के मुताबिक बी का, लेट द विंडो बी शट। इर्रेगुलर वर्ब है और तीनों फॉर्म शट का एक ही है, शट शट शट, तो लेट द विंडो बी शट। यहां पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, तो लिहाजा ये जुमला इस रूल के तहत एक्टिव से पैसिव में तब्दील हुआ। अब मुझे यकीन है कि आप भी बहुत आसानी के साथ इसको पैसिव में तब्दील कर सकते हो। टेररिस्ट यहां आएगा, उससे पहले हम लेट लगेंगे, लेट द टेररिस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब किल्ड। चौथे जुमले की जानिब हम जाते हैं, योर टैबलेट्स, उससे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट योर टैबलेट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दी ऑप्शनल है, बसा औकात जुमलों में ये इस्तेमाल नहीं होता, तो योर क्या है कि वो पोजेसिव प्रोनाउन है, इससे पहले दी हम नहीं लगाएंगे, तो लेट योर टैबलेट्स, उसी तरीके से लेट योर टैबलेट्स बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, लेट योर टैबलेट्स बी टेकन। तो इस रूल के तहत हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक्टिव को पैसिव में तब्दील कर दिया। ऑब्जेक्ट को हम उसी तरह से शुरू में लाया, लेकिन उससे पहले हमने लेट का लफ्ज लिखा, तो लेट द ऑब्जेक्ट फिर प्लस बी फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुआ। अब देखें कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम इन्हीं जुमलों को देखें, तो ये सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी, रिक्वेस्ट भी और कमांड भी। अगर कोई ऑफिसर अपने जूनियर से कह रहा है ओपन द डोर, तो हम कह सकते हैं कि यह हुक्मिया जुमला है, उसे हुक्म दिया जा रहा है लेट द डोर बी ओपन्ड। और अगर जूनियर अपने सीनियर से कह रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम उसको देख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला उसका यही है। समझने के लिए किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी पैसेज के अंदर, किसी नॉवल में, डायलॉग्स को जब आप पढ़ते हो, वो कॉन्टेक्स्ट जो उसका है, मतन है, उससे आपको पता चलता है कि बोलने वाला अगले सुनने वाले को हुक्म दे रहा है या उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अगर कोई मरीज है और वो दमे का मरज है, तो उसमें हम इसी जुमले को देखेंगे, वो एडवाइस भी बन जाएगा, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। अगर डॉक्टर उसे कह रहा है तो हम देखते हैं कि हम उसको एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं, और सजेशन के तौर पर भी अगर गुटन है तो हम ले सकते हैं कि कोई किसी को तजवीज़ दे रहा है कि ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब
एक और सूरत इसकी ये पैदा हो सकती है कि अगर हम वाज़ेह करें कि आया ये वाकई कमांड है या वाकई रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या फिर सजेशन है, तो वहां पे लेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर ओपन द डोर को मैं पैसिव में ले जाऊं कमांड के साथ, तो फिर क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि सब्जेक्ट इन जुमलों में यू ही होता है, तो लिहाजा यू आर कमांडेड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। बाकी वही जुमला है इट इज पैसिव में आ जाएगा। यू आर कमांडेड टू ओपन द डोर, कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम दरवाजा खोलो। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि यही रिक्वेस्ट है, तो कमांड की जगह पे हम रिक्वेस्टेड का लफ्ज भी लगा सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। एक बात का ख्याल आपको रहे, जो थर्ड फॉर्म हमने यहां पे ओपनड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ था, अब यहां पे वो कमांड की जगह पे कमांडेड हुआ, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ। दो मरतबा हम थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे और टू का इजाफा करके जुमले को इसी तरह से लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। और अगर वही एडवाइस वाली बात आ गई इसमें, तो यू आर एडवाइज्ड, ADVISE ये वर्ब है और ADVIC ही ये नाउन है। एडवाइस नाउन है, एडवाइज वर्ब है। तो यहां पे हम एडवाइज्ड नहीं लिखेंगे, हम एडवाइज्ड लिखेंगे। यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। और अगर हम देखें, हम सजेशन लाना चाहते हैं इसमें, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यू आर सजेस्टेड to open the door. You are commanded to shut the window. You are ordered to shut the window. You are advised to shut the window. You are suggested to shut the window. इसी तरह से अगर कोई फौजी कह रहा है अपने जूनियर को, you are ordered, you are commanded to kill the terrorist. to लगाएंगे, you are commanded, बाकी जुमला उसी तरीके से आएगा, you are commanded to kill the terrorist. और यह है कि यू आर एडवाइज्ड टू किल द टेररिस्ट, ये भी हो सकता है, और यू आर सजेस्टेड टू किल द टेररिस्ट, वो भी हो सकता है। ये एक सप्लीमेंट्री पॉसिबिलिटी थी कि किस तरीके से एक्टिव को हम पैसिव में इंपेरेटिव के रूप से ले आते हैं। लेकिन आपके लिए इस क्लास के, क्योंकि ये मैट्रिक की क्लास है, यहां तक इसको जानना जरूरी है। आप इस फॉर्मूले को अपने जहन में रख के उन जुमलों को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी बात यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने लिया इसी तरह से पास्ट फ्यूचर के साथ, कि उसके 4 जुमले थे। पहला था मुस्बत, ही प्लेज फुटबॉल, फिर उसके बाद नेगेटिव, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव हमने लिया था, डज ही प्ले फुटबॉल, और उसके बाद आखिरी सवालिया मनफी हमने लिया था, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात जरूर ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि इनमें क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर नहीं है तो पीछे क्या रह जाता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस रह जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस रह जाते हैं। अब ये पॉजिटिव जुमले हैं, इनको मैं सबसे पहले नेगेटिव में आपके लिए चेंज करूंगा। ओपन द डोर, तो हम यहां पे लिखेंगे डू नॉट, और बाज औकात ये डोंट भी इस्तेमाल हो सकता है। डोंट ओपन द डोर। अब यहां पे डू नॉट का मैंने इजाफा किया, डू नॉट शट द विंडो, डू नॉट किल द टेररिस्ट, डू नॉट टेक योर टैबलेट्स। जैसे कि मरीज शिफायाब हो गया है, डॉक्टर से कह रहे हैं डू नॉट टेक योर टैबलेट्स। तो नेगेटिव को अब किस तरह से हम तब्दील करेंगे पैसिव वॉइस में। इनको पैसिव वॉइस में तब्दील करने से पहले हम एक रूल देखते हैं कि आया किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे। हमारे पास नेगेटिव एक्टिव में डू नॉट या डोंट आया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू नॉट ओपन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहां पे ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा एक्टिव वॉइस। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि डू, डज, डिड ये पैसिव वॉइस में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, जहां पे लेट लगा हुआ था इसी तरह से लेट नेगेटिव में भी आ जाएगा और उसके साथ सिर्फ हम नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। जैसा कि लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट द ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम देखते हैं, पिछले में हमने लेट से शुरू किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लेट ऑब्जेक्ट के बाद यानी बी से पहले हम नॉट लगाएंगे। फॉर्मूला बिल्कुल वही है और एक्टिव से जुमले पैसिव में तब्दील होंगे। डू नॉट और डोंट ओपन द डोर। जुमला इस तरह से बनेगा, लेट, उसके बाद द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, द डोर है, लेट द डोर, अब क्या है, नॉट है, नॉट, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर बी है, बी, अब क्या हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चला गया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो जुमला भी अगर हम देखें उस फॉर्मूले के तहत किस तरह से एक्टिव से पैसिव में तब्दील हुआ। डू नॉट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो जुमला बनेगा, लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस जुमले में ऑब्जेक्ट द विंडो है, तो लेट द विंडो, उसके बाद नॉट है, नॉट, नॉट के बाद बी है, बी, शट, इर्रेगुलर वर्ब है, शट का थर्ड फॉर्म भी शट है, लेट द विंडो नॉट बी शट। इसी तरीके से अगर हम आगे चल के देखें, डू नॉट किल द टेररिस्ट, लेट द terrorist not be killed। इसी तरह से ये जुमला बनेगा, do not take your tablets, let your tablets not be taken। इस रूल के तहत हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से पैसिव में तब्दील किया। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये बात जाहिर हो कि हम किसी को मना कर रहे हैं, वो मना करना वो हमारा कमांड भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन और एडवाइस भी हो सकता है। तो एक और तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। एक लफ्ज है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है किसी को मना करना। तो थर्ड में हम देखते हैं कि फॉरबिड के साथ हम कैसे जुमले को इस्तेमाल करेंगे। You are forbidden plus to plus first form of the verb plus object। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन को साथ मिला के हमने टू का इजाफा किया था, बाकी जुमला उसी तरह से रहा। तो लिहाजा फॉरबिडन के साथ भी हम देखेंगे जुमला उसी तरह से रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले को हम देखें, यू आर फॉरबिडन, जुमले में ऑलरेडी नॉट है, तो नॉट का मतलब ही मना करना है। अब लिहाजा जब हम फॉरबिडन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, दोबारा नॉट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने उसे वहां जाने से मना किया कि मतलब वहां मत जाओ, तो मना के अंदर मत या ना का लफ्ज ऑलरेडी मौजूद है। तो इस जुमले में भी इसी तरीके से हम देखेंगे, डू नॉट ओपन द डोर।
अब यहां पे यू आर फॉरबिडन प्लस टू लगा के वही जुमला हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। जैसा यू आर, हमने पहले तस्करा किया था कि यू हम क्यों यहां पे लगा रहे हैं, क्योंकि यू अंडरस्टूड है, वो सामने वाला है, वो मुखातिब है, वो सेकंड पर्सन है, उसी से कहा जा रहा है, उसी को हुक्म, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन वगैरह दिया जा रहा है। तो ये यू वही यू है, यू आर फॉरबिडन। आगे क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट को हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि फॉरबिड के अंदर ही नॉट मौजूद है। यू आर फॉरबिडन प्लस टू। अब यहां से हम देखें ओपन द डोर, तो ये जुमला एज इट इज नीचे आएगा। यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर। अब उसी तरीके से हम देखेंगे यू आर, ये डू नॉट कट जाएगा इससे, यू आर फॉरबिडन टू, ये जुमला रह गया शट द विंडो। सो यू आर फॉरबिडन टू शट द विंडो। डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तुम्हें मना किया जाता है दरवाजा खोलने से। अब इस जुमले में उर्दू में भी नहीं आया, नॉट नहीं आया, और इसी तरीके से इंग्लिश में भी नॉट का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि मना में ही नफी मौजूद है। डू नॉट शट द विंडो, यू आर फॉरबिडन टू शट द विंडो। इन जुमलों में बहुत एहतियात से आपको काम लेना होगा। शुरू में जरा सी दिक्कत आपको महसूस होगी, जो ही आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। आप आराम से इसको एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं फॉरबिडन के साथ। अब मुझे उम्मीद है कि ये दोनों जुमले आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं और यू आर फॉरबिडन का रूल इस्तेमाल करके डू नॉट किल द टेररिस्ट, you are forbidden to kill the terrorist. Do not take your tablets, you are forbidden to take your tablet. अब हम एक और बात इसके अंदर नोट कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात काइंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बाज़ औक़ात प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उनके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हुए, वो इनकी मिसाल अब देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये कोई रिक्वेस्ट है। जैसा आपसे अगर कोई कहता है प्लीज ओपन द डोर, ये प्लीज आखिर में भी आ सकता है, शट द विंडो प्लीज। अब इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि हम काइंडली के लफ्ज़ इस जुमले के अंदर ये नेगेटिव का है। काइंडली डू नॉट किल द टेररिस्ट, kindly do not kill the terrorist। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन इस सूरत हाल में क्या होगी। प्लीज से हमें पता चल रहा है कि ये कमांड नहीं है, ये एडवाइस और सजेशन नहीं है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काइंडली भी तकरीबन वही लफ्ज है कि जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर जुमला पॉजिटिव होगा तो हम यहां पे फॉरबिडन जैसा हमने लिखा था, तो यहां पे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेम जुमला वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो नेगेटिव का जुमला है, जैसा कि इन दोनों जुमलों में मिसाल हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नेगेटिव में नॉट टू। बाकी जुमला एक्टिव का उसी तरह से आएगा लेकिन वो पैसिव में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, प्लीज ओपन द डोर। उस फॉर्मूले के तहत यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि ये पॉजिटिव जुमला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, लिहाजा प्लीज का लफ्ज़ से कट गया। प्लीज का माना यह है कि रिक्वेस्ट करना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शट द विंडो प्लीज,
प्लीज चाहे शुरू में हो या आखिर में हो, इसने पैसिव वॉइस में कट जाना है और यही चीज नीचे आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेम वही जुमला आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो। अब यहां पे हम देखते हैं कि नेगेटिव का जुमला आ रहा है। नेगेटिव में हमने देखा कि टू से पहले हम नॉट लगाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। काइंडली डू नॉट किल द टेररिस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, डू पैसिव वॉइस में आता ही नहीं है तो ये नॉट उसी तरह से आया, उसके बाद टू हमने लगा दिया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू किल द टेररिस्ट, इस तरह से ये पैसिव में तब्दील हुआ। डू नॉट टेक योर मेडिसिन, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक योर मेडिसिन। और अगर हम जरा सी तब्दीली इसके अंदर देखें, मैं कहता हूं कि ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एडवाइस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक योर मेडिसिन। और कमांड है, यू आर कमांडेड नॉट टू टेक योर मेडिसिन, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेक योर मेडिसिन। अब ये एक जुमला इस वजह से मैंने लिया, मुख्तलिफ उसमें उसने इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उस फॉर्मूले को आसानी से यहाँ अप्लाई कर सकते। आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह यूनिट 10 के अंदर जो एक्सरसाइज है, आखिर में 10 जुमले आपको दिए गए हैं कि आपने उनको एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो 4 लेक्चर्स आपने देखे हैं एक्टिव पैसिव पे, तो उस एक्सरसाइज को करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अल्लाह हाफिज़।